Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good Good morning. morning, sir. Good morning. Good morning. Morning. Good morning. Hi sir, good morning. Good morning. क्या हुआ सर चालू नहीं करना?
चलो देखते हैं हम 9.4 एक्सरसाइज। 9.4 एक्सरसाइज में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि कैसे हमने मल्टीप्लाई किया था बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में किसी में प्रॉब्लम है? फर्स्ट में 1 to 6 में नो सर। लास्ट सिक्स वाला करवाओ ना। क्या? सिक्स्थ वाला। 6 वाला फिर से? हाँ। ठीक है, देखो हमें मल्टीप्लाई करना है 3/4a² प्लस 3b²। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 3/4a² प्लस 3b² मल्टीप्लाई बाय, अब इस 4 का पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, तो ये हो जाएगा 4 a² माइनस 4 2 जा कितना हो जाएगा 8/3b²। ठीक है, अब ये हो गया मल्टीप्लिकेशन हमारा, 4 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ सेम प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे हम लगाते थे, क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में 3/4a² का इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। तो मैंने लिखा 3/4a² मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट, तो 4a² माइनस 8/3b²। फिर सेम पीछे वाली क्वांटिटी का हम मल्टीप्लाई करेंगे 3b² का पूरे ब्रैकेट के साथ, 4a² माइनस 8/3b²। ठीक है, तो अब ये 3/4 का पहले हम इसके साथ करेंगे, तो यहाँ पर से हम देखेंगे 3/4 हम पहले न्यूमेरिकल वैल्यू का न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, तो ये 3/4 का 4 के साथ कर देते हैं मल्टीप्लाई, और ये a² है और ये भी a² है, तो a² और स्क्वायर कितना हो जाएगा a⁴ पावर्स क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, फिर माइनस, बीच में माइनस साइन है तो माइनस, यहाँ से 3/4 न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लाई न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, तो 8/3 और 3/4 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, फिर a² का b² के साथ, तो a² b²। ठीक है, तो इन दोनों का हो गया, ये इसका मल्टीप्लाई हमने इसके साथ किया, फिर इसका मल्टीप्लाई सेम इसके साथ किया, वही सेम चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। 3b² का करेंगे तो 3 4 जा कितना हो जाएगा 3 × 4, b² लिखो या a² b लिखो, तो मैं क्या लिख लेता हूँ इसको a² b²। ठीक है, आगे पीछे हम लिख सकते हैं। फिर 3 × माइनस साइन था तो माइनस लगाया, 3 × 8/3, यहाँ पर b² और यहाँ पर भी b² है, तो b की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब देखो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये 4 2 जा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या यहाँ पर 3a⁴ माइनस 2 माइनस a² a² b²
टू प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर फिर प्लस प्लस 12 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8 इंटू बी रेस टू 4। ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम क्वांटिटी, जो मिडल क्वांटिटीज हैं ये दोनों आपस में क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं। ठीक है ना, तो इन दोनों को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 3a यहाँ पर हो जाएगा -2 + 12 कितना हो जाएगा, +10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर -8 बी रेस टू 4। ये आंसर होगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर। अब नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में नो सर। सेकेंड क्वेश्चन में किसी में कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। हाँ ठीक है, अब हम नो देखते हैं। सर। देखो थर्ड में तो क्या होगा, थर्ड में फर्स्ट में तो कोई डाउट नहीं होगा, फर्स्ट में तो सिंपली मल्टीप्लाई करके 20। फोर्थ में डाउट है सर। हाँ तो फोर्थ हम कर लेते हैं। देखो हमें मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो a का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे, a का मल्टीप्लाई करेंगे सीधे c माइनस डी के साथ। ठीक है, फिर प्लस b का मल्टीप्लाई करेंगे c माइनस डी के साथ। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट, हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई किया, इस वाले को सॉल्व किया अभी हमने सिर्फ इतने वाले पोर्शन को। फिर बीच में प्लस साइन था तो प्लस साइन लगा देते हैं, फिर से ब्रैकेट, फिर a माइनस बी है, तो a का मल्टीप्लाई करेंगे हम c प्लस डी के साथ। फिर माइनस b का मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस डी के साथ। ठीक है, अभी इसको सॉल्व किया मैंने इतने पोर्शन को, ये ब्रैकेट क्लोज्ड, प्लस अब यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई ए सी के साथ तो 2ac प्लस 2 का मल्टीप्लाई बी डी के साथ तो 2bd। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर a का मल्टीप्लाई c के साथ करेंगे तो कितना आएगा ac, फिर a का मल्टीप्लाई d के साथ करेंगे तो ad, एडी एडी फिर b का मल्टीप्लाई c के साथ तो bc बीसी माइनस bd। माइनस बीडी। बीडी तो ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट हमने सॉल्व किया, फिर प्लस साइन था तो प्लस साइन लगा दिया, फिर सेकेंड ब्रैकेट, तो a का c के साथ तो ac एसी प्लस ad। प्लस ए सी प्लस बी। अब देखो यहाँ पर माइनस बी का डायरेक्टली करना है तो माइनस बी का डायरेक्टली भी कर सकते हैं और बी का इंडिविजुअली। तो बी का कर लेते हैं पहले, बी सी प्लस बी डी। ठीक है ना, माइनस का हमने मल्टीप्लाई अभी नहीं किया, और यहाँ से 2ac प्लस 2bd। प्लस टू बी। अब देखो ac माइनस ad प्लस bc माइनस bd प्लस ac प्लस ad माइनस, यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस बीडी प्लस 2ac प्लस 2bd। टू बीडी देखो प्लस सबको 2b। लाइक टर्म्स को साथ में लिख लेते हैं। तो फर्स्ट ac है, तो ac वाली टर्म और कहाँ मिल रही है, ac वाली टर्म ये यहाँ रही पर है। सर। ठीक है ना, तो इसको भी प्लस ये साइन के, फिर ac वाली टर्म कहाँ मिल रही है, ये मिल रही है, तो ये वाली इन तीनों को साथ में लिख लिया, प्लस 2ac। 2ac हो गया। नाउ ad वाली लिखते हैं, तो माइनस ad और प्लस ad, ये बीच में। हाँ तो ये दोनों साथ में लिख लेते हैं। चलो, तो माइनस ad
प्लस ए डी, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे वैसे भी। फिर बी वाले देखते हैं, तो बी सी और ये भी प्लस का, तो एक प्लस का एक माइनस का, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं बी सी के बाद बी डी, तो माइनस बी डी, और ये भी माइनस बी डी माइनस बी डी। +2BD एंड प्लस 2BD। अब हम देख लेते हैं कि सभी टर्म्स लिख दिए हमने। 3 देखो ये कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 टर्म्स हमने लिख दी नीचे, मतलब हमने पूरी टर्म्स फिर से अरेंज कर दी, रीअरेंज। अब AC 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 4 टाइम्स है, तो 4 AC हो जाएगा। फिर ये AD और ये AD कितना हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा 0। ये BC और ये BC कितना हो जाएगा, 0 क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस, माइनस ठीक है ना। BD और BD कितना हो जाएगा, यहाँ पर -2BD हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस में क्या हो जाएगा, 2BD तो था ही सही, बी डी। इन दोनों को क्या किया, माइनस माइनस प्लस कर लिया, ठीक है? तो यहाँ से बचेगा 4AC, और ये एक प्लस का और एक माइनस का है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा, 4, 4AC। ठीक है, इस टाइप से। यस सर। आप चाहते ओके यहाँ से भी कट कर सकते थे इसे, ये जैसे AC AD को डायरेक्टली कट कर देते तो ये कैंसिल हो जाता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। BC को भी डायरेक्टली कट कर देते, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। 2 BD है तो 2 BD नेगेटिव है, 2 BD पॉजिटिव है, तो बस इतना सही आपको करना पड़ता सॉल्व। ऐसे भी डायरेक्टली हम कट कर सकते थे, ठीक है। यस यस सर। यस सर। ओके सर। तो ये नोट डाउन कर लो। फिर इसके बाद वाला हो गया 7th क्वेश्चन, देख लेते हैं अब। कर लिया सर। 7th हो गया, नहीं नहीं, ये नोट डाउन हो गया। 7 कौन सा है? देखो 7th क्वेश्चन में क्या है, आपको मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी सेम बाइनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1.5 का मल्टीप्लाई 1.5x का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1.5x प्लस 4y प्लस 3, +3 ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको बड़े ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं ताकि हम पता चले कि क्या करना है। फिर -4y का मल्टीप्लाई भी पूरे ब्रैकेट के साथ, 1.5x प्लस 4y प्लस 3, ठीक है। मैंने इन दोनों टर्म का पहले इसका इसके पूरे के साथ किया, फिर -4y का पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज्ड, ये तो था ही सही, -4.5x प्लस 12y, ठीक है। अब देखो 1.5 इंटू 1.5 कितना होगा, 15 और 15 15 15 3 वाह बेटा 3 वाह, 15 15 30 होता है, पर इसमें 3.0 आएगा तो 3 आएगा ना अकेला। 15 15 30 होता है, 15 मल्टीप्लाई 15 30 होता है, 2.25 2.25 मल्टीप्लाई करना है। 2.25 2.25x स्क्वायर कितना होगा, 2.25x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस साइन है, 1.5 का 4 के साथ करेंगे तो 15 4 जा कितना होता है 60, तो ये हो जाएगा 6.0xy। फिर प्लस 15 3 जा कितना होता है 45, तो ये हो जाएगा 45 4.5x। ठीक है ना। माइनस साइन को ऐसे ही रखेंगे, पहले हम 4y का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा कितना होता है 60, तो 6.0xy। फिर प्लस 4y का 4y के साथ करेंगे तो 4 4 जा 16y स्क्वायर, ठीक है ना। हमने इस पूरे का मल्टीप्लाई 4y का इस पूरी वैल्यूज के साथ कर रहे हैं, तो पहले 1.5 के साथ किया तो ये आया, फिर 4 के साथ करेंगे तो ये 16 आएगा। अब 3 के साथ करेंगे तो प्लस क्यों आ रहा है, अभी हमने माइनस साइन करने सिर्फ 4y का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 12y,
ठीक है, ये ब्रैकेट बड़ा वाला क्लोज्ड, माइनस 4.5x प्लस 12y, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम अभी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो दैट इज 2.25x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 पॉइंट लिखो या 6 लिखो, 6xy प्लस 4.5x, यहाँ पर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6xy हो जाएगा, प्लस की जगह फिर से माइनस हो जाएगा, माइनस सारे 16y माइनस हो स्क्वायर जाएंगे, ठीक है, एंड माइनस 12y, क्योंकि माइनस का हमने मल्टीप्लाई किया अंदर, ब्रैकेट क्लोज्ड, माइनस 4.5x प्लस 12y, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब इन सबको क्या करते हैं, लाइक टर्म्स, देखो ये 6xy है, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसल, जीरो कट हो और एक नेगेटिव है, ठीक है, तो ये हमने कर दिया। तो यहां से हम ब्रैकेट को हटा देते हैं, अब 2.25x स्क्वायर, ठीक है, फिर यहां से बच जाएगा 4.5x माइनस 16y स्क्वायर, ठीक है, देन फिर माइनस 12y माइनस 4.5x, पीछे वाला लिखा, एंड प्लस 12y, ठीक है। 12y और 4.5x दोनों अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, कैंसल, तो अब बचा कितना, सिर्फ 2.25x स्क्वायर स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 16 y स्क्वायर, ये आंसर होगा, ठीक है। यस सर। ओके सर। पहले हमने क्या किया, देखो यहाँ पर इस 1.5 का पूरे इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, फिर 4y का इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। ये बड़े ब्रैकेट में रखना है, बिग ब्रैकेट में, क्योंकि हमें ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम किसके साथ प्लस और माइनस कर रहे हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद इस वाली वैल्यूज को हमें लेकर आना है, ठीक है। चलो, तो ये नोट डाउन कर लो, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वन। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको कर लोगे क्या, इसमें तो सिंपली एक, देखो a का मल्टीप्लाई करना है हमें पूरे ब्रैकेट के साथ, पीछे वाले पूरे ब्रैकेट के साथ, इस वाले के साथ, क्या करना है फिर सी का, फिर प्लस b का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर प्लस c का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, फिर प्लस ab माइनस ac, फिर प्लस ab प्लस b स्क्वायर माइनस bc, फिर प्लस ac प्लस bc एंड माइनस c स्क्वायर। तो देखो अब इसमें कैंसिल आउट क्या हो रहा है, ए बी पॉजिटिव है, ए बी नेगेटिव भी है क्या, नहीं है, ए सी पॉजिटिव, ए सी नेगेटिव, बी सी पॉजिटिव, बी सी नेगेटिव, ठीक है। और ए बी दोनों जगह पॉजिटिव ही है क्या, हाँ पॉजिटिव है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ए स्क्वायर, ए बी और ए बी दो जगह पर है तो कितना जाएंगे, 2ab, फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यह आंसर होगा, ठीक है।
उस टाइप से हमें कैलकुलेशंस करनी है। तो ये थे हमारे, जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ, ये जो था ये ट्राइनोमियल का था, ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन। देखो 3 टर्म्स का हम 3 टर्म अनदर 3 टर्म्स हमने मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्राइनोमियल टू ट्राइनोमियल। ठीक है, ओके सर। ओके। तो अब हम देखते हैं आइडेंटिटीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी? आइडेंटिटी का क्या होती है, चलो मैं शेयर कर रहा हूं टेक्स्ट बुक आपको। व्हाट इज एन आइडेंटिटी? तो देखो इन्होंने क्या दिया है, a+1 और a+2, तो ये हो गया a² + 3a+2। जब इसे हमने सॉल्व किया तो हमें ये मिला। तो दिस इज द आइडेंटिटी, मतलब ये a की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर रखो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो दिस इज द कॉल्ड आइडेंटिटी, मतलब सच एन इक्वालिटी ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन इट इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है कि वो वेरिएबल की कोई भी वैल्यूज इक्वेशन या इक्वालिटी के अंदर हम पुट करेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर आप यहाँ पर a की वैल्यू 10 रखते हो तो 10+1 और 10+2, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर रख के देखा, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया उन्होंने पहले, तो आया 11 × 12, तो ये आया 132। फिर इस राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट की 10 की, तो भी 132 आया। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल रहेगी a की किसी भी वैल्यू के लिए, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। ठीक है, तो वो इस टाइप की वैल्यूज को हम बोलेंगे, इस टाइप की इक्वेशंस को, अलजेब्रिक इक्वेशंस को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी। An equation is true for only certain values of variable in it. It is not true for all values of variable. ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, ये क्या है, ये वैल्यू जो है a² + 3a + 132, ये सर्टेन वैल्यू के लिए हो गई। इसमें आप a की वैल्यू 10 रखोगे तभी हमें आंसर मिलेगा, और क्या होगा, जब a की वैल्यू -5 पुट करोगे तो आंसर नहीं मिलेगा। तो ये दिस इज द इक्वेशन, ये आइडेंटिटी नहीं है, ये सिर्फ सिंपली एक इक्वेशन है। बट ऊपर वाली जो थी वो आइडेंटिटी थी, ये एक आइडेंटिटी है। यहाँ पर a की कोई भी वैल्यू आप रखोगे तो आपको आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल मिलेगा। बट यहाँ पर a की सर्टेन वैल्यू, मतलब a की वैल्यू 10 रखने पर ही आपको 132 मिलेगा, बाकी किसी वैल्यू पर नहीं मिलेगा। तो ये ट्रू नहीं होगा सारी वैल्यूज के लिए, तो इसको सिर्फ सिंपली एक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन बोलेंगे और इसको बोलेंगे आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी मतलब आपकी कहीं पर भी कोई भी वैल्यू के लिए वर्क करे, मतलब वो सेटिस्फाई हो। तो देखो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी हमें यहाँ पर दी हुई है, ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी हमें याद रखनी है क्योंकि इनका यूज हमें लाइफ टाइम करना है। ठीक है ना, कहाँ पर? लाइफ टाइम। सोच लो, ये वैल्यूज आपको लाइफ टाइम यूज कर लेनी है। ठीक है ना, तो कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं, 4 आइडेंटिटीज, उनका मैं आपको लिख के बता देता हूं, उन आइडेंटिटीज को आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते थे हम स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। देखो फर्स्ट आइडेंटिटी है a+b² ठीक है ना, a+b² होता है a² + 2ab + b²। ये याद रखना, ये आइडेंटिटी हमें लाइफ टाइम याद रखनी है। अब ये इसका सॉल्यूशन अगर हमें देखना है तो एक का सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ, एक का प्रूफ बता देता हूँ मैं, बाकी आपको ही करना है। ठीक है, करना है मतलब पूछा नहीं जाता है, बट आना चाहिए कि कैसे इसको हमने प्रूफ किया। तो a+b² मतलब a+b कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 2 टाइम्स। ठीक है ना, हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। a+b² मतलब a+b को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अब a का मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले पूरे ब्रैकेट के साथ पीछे वाले, फिर प्लस b का मल्टीप्लाई करेंगे हम पूरे ब्रैकेट के साथ,
ठीक है, अब a का मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, फिर a का मल्टीप्लाई b के साथ तो ये हो जाएगा ab, फिर b का मल्टीप्लाई a के साथ तो ab, और b का मल्टीप्लाई b के साथ तो हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ab और ab कितना हो जाएगा 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये जो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था, लेफ्ट हैंड साइड क्या था, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो हमें यहाँ पर जो मिल गया वो मिला है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस टाइप से आप प्रूव कर सकते हो। तो ये था हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी जिसको हमने लिखा, दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, अब सेकेंड आइडेंटिटी हमारी यहाँ पर हम लिख देते हैं, दैट इज, उसको आपको प्रूव नहीं करना है, समझ लेना है कि वो वैसे ही प्रूव होगी जैसे मैंने अभी कर, a माइनस बी होल स्क्वायर, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो जब माइनस होता है तो क्या आता है चेंजेस, सिर्फ -2ab हो जाता है, बाकी कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, इसमें हमारा -2ab हो जाता है सिर्फ। ठीक है, फिर थर्ड आइडेंटिटी आपकी होती है, ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, a प्लस बी एंड मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, हाँ, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी के बाद एक और स्पेशल आइडेंटिटी आती है, फोर्थ आइडेंटिटी। इन आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे, देखना कितने इजी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इनकी हेल्प से, वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, x प्लस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा हमारा इस आइडेंटिटी से, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये 4 आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद रखनी है एज इट इज। ठीक है ना, इनका यूज कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में हमारी कि इनको हमें यूज कैसे करेंगे। ठीक है ना, जैसे अगर हाँ, जैसे कि एक क्वेश्चन को अगर हम देखें, ये आप नोट डाउन कर लो, इस वाली आइडेंटिटी का अपन यूज करना सीखते हैं जनरल क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे से कॉपी कर लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ठीक है ना, तो देखो ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करना सीख रहे हैं कि इसका यूज कैसे करना है। तो मैंने लिखा यहाँ पर 102 स्क्वायर, कितना 102 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 102 का स्क्वायर में 102 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहां से हमें ये देखो, ये वाले लेफ्ट हैंड साइड से मैच हो गया, तो यहां पर a की वैल्यू जो है कंपेयरिंग विथ आइडेंटिटी, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आई 100 आ गई, एंड b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में हम पुट कर देते हैं और राइट हैंड साइड में, दोनों साइड में हम इसको पुट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने पुट किया तो a की जगह 100 पुट किया, b की जगह 2 पुट किया और उसका होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हमें आंसर ढूंढना है तो राइट हैंड साइड में भी पुट करना पड़ेगा। तो a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर हमें पुट करना पड़ेगा, तो 100 का स्क्वायर कर देते हैं हम। a स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर, फिर प्लस 2ab है, 2a, a की वैल्यू है 100, b की वैल्यू कितनी है 2, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, बस इसमें रख दिया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगी 102, 100 प्लस 2 कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा ना। तो इसको तो हमें, ये हमारा हो गया क्वेश्चन, फिर से बन गया, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर 100 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स 0 प्लस ये हो जाएगा 400 प्लस 4,
तो ये हो जाएगा 102 का होल स्क्वायर, दैट इज कितना हो जाएगा 10,404। 4 ये कितना इजीली आपने बिना मल्टीप्लिकेशन के ही कर लिया। तो ये आइडेंटिटी बहुत सारी जगह पर हम यूज करेंगे, ठीक है ना, जहां से हम इजीली उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो बहुत ही इजी स्टेप्स में हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया 102 का, नहीं तो आप 102 मल्टीप्लाई बाय 102 करते, ठीक है ना, थोड़ा लॉन्ग होता है। तो जब बड़ी बड़ी क्वांटिटीज को करना होता है तो हम इन आइडेंटिटीज को कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर। तो यस ये सर। आइडेंटिटीज हम और भी बहुत सारी जगह पर, जहां पर आप लाइफ में बहुत सारी जगह पर इनको यूज कर सकते हो। तो चलो अब हम देखते हैं इन आइडेंटिटीज का यूज हमारे डेली लाइफ में कहाँ होगा और कैसे हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, तो ये देखेंगे हम नेक्स्ट में। तो ये आइडेंटिटीज आप नोट डाउन करके रखना, लर्न करके रखना। ओके ओके सर। चलो ओके सर। बाय। बाय सर। बाय सर। बाय।